भागवत जी का महत्व कई लोग कई भाव से ले लेते हैं, पर श्रीमद् भागवत जी का एक ही महत्व है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। ठाकुर जी की प्राप्ति कराती हैं भागवत जी। और ठाकुर जी की प्राप्ति मतलब ऐसे गोद में ठाकुर जी बैठ जाए नहीं, हृदय गोद में ठाकुर जी बैठ जाए, हृदय भाव में श्री ठाकुर जी बैठ जाए। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? तब श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी को प्रधान बताया। सौनकादि ऋषि बोले, भागवत जी की थोड़ी महिमा सुनाओ। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। और बद्रीनाथ में उन्होंने सनकादि ऋषियों से पूछा कि महाराज, ये पृथ्वी तो बड़ी विचित्र है, यहां जैसा देखना सुनने को मिला वैसा तो यहां कुछ भी नहीं। को पंखा चला क्या? हवा आई है। श्री जी चला रही हैं तो पीछे वाले ने तो नहीं कोई जाड़ो ना लग रो, ऐसे बैठे पूरे पंखा चला के। एसी लगवा दें कल। कल से तो कथा भी दोपहर में है, 3 बजे ही होगी तो है सके यू चले। लेकिन अच्छा है आप लोग विराजो भाव से। तो अच्छा देखा, बद्रीनाथ का नाम लेते ही ब्यार चली। ऐसा हमने भक्त चरित्र में पढ़ा है। श्री रैदास जी महाराज जब अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे तो रैदास जी का ऐसा भाव था कि अब ठाकुर जी को लेके कहां कहां जाऊं, तो उन्होंने अपनी कुटिया में ही कौनेन के नाम धर दिए। जे कोनो का है, बोले ये रामेश्वरम, जे कोनो जे अयोध्या, जे बद्रीनाथ, और जे रामेश्वर, ये रंगनाथ, ये जगन्नाथपुरी, जहां रसोई बनाते वहां को नाम रख दे जगन्नाथ, और खिड़की जहां से नदी के दर्शन होते वहां को नाम धर दियो वृंदावन। अपने ठाकुर जी को रोज सजाते और सजा के कहते, लाल जी बताओ कहां चलोगे, और चौकी उठा के वही कोने में धर देते, लो आज तो रामेश्वरम आ गए। दूसरे दिन चलो लाल जी खर्चा नहीं हो तो नहीं कहू, हम तो मानसी में चले जाते। आहा क्या समुद्र में तरंग उठ रही हैं, महादेव विराज रहे हैं, वेद मंत्र उच्चारण करके श्री सूक्त पुरुष सूक्त का गान सब संतजन कर रहे हैं, सब विप्रजन कर रहे हैं। आहा रुद्राष्ट अध्याय से ठाकुर जी का अभिषेक चल रहा है, भोलेनाथ का, रामेश्वरम का दर्शन हो गया। जय हो ठाकुर जी, चलो वापस अपनी कुटिया चले, उठा के बीच में धर देते। लेकिन उनकी सेवा इतनी प्रधान हो गई थी, जेठ के महीना में भयंकर भीषण गर्मी में ठाकुर जी बड़ी गर्मी है रही है, आज तो स्नान ध्यान करके बद्रीनाथ चलेंगे। और स्नान ध्यान करा करके श्री ठाकुर जी को श्रृंगार करते, गर्म कपड़ा ही पहनाते, और गर्म कपड़ा पहना के चौकी ने 2-4 बार बीच में घुमा के, और जैसे ही बद्रीनाथ में धरते, जेठ के महीना में उनके गांव में ठंडी हवा चलने लग जाती थी। और सब गांव के लोग सौल कंबल ओढ़ ओढ़ के घूमते, सब कहते जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ गो, तभी बद्रीनाथ आगे हो है। उनकी भावना, उनकी सेवा इतनी प्रधान थी कि उनकी भावना से उस स्थान का पर्यावरण परिवर्तित हो जाता था। हमने कही, अब देखो ये हमारी वाणी की योग्यता नहीं, ये तो या आंगन की योग्यता। जैसे ही कही नारद जी पहुंचे बद्रिकाश्रम, ऐसी ठंडी हवा चली, मैं वास्तव में एक तरफ से ठिठर गो पूरा। मैंने कौन ने चलाया पंखा? मानो श्री जी यो कह रही हूं, तू कथा केवल यो समझ के कर रहा हो कि मैं शब्द ब्रह्म को पा सकूं। वास्तव में ये सब तीर्थ भी यहीं विराजमान है। कथा सुन रहे हैं, सब तीर्थ आ रहे हैं, सब वैष्णव आ रहे हैं, सब योगी जन आ रहे हैं, सब आकर के बैठे यहाँ कथा में। ये भीड़ नहीं है, यहाँ ऐसी कितनी भीड़ बैठी है जो हमें दिख ही नहीं रही है, सब विराज रहे हैं। मीराबाई को स्मरण कियो, समझो मीराबाई भी बैठी है। रैदास जी को स्मरण करो, समझो रैदास जी भी बैठे हैं। स्वामी जी को स्मरण होगो, महाप्रभु जी को स्मरण, सब आएंगे कथा में। तो बद्रीनाथ जाकर के नारद जी ने कहा, बोले महाराज ये पृथ्वी बड़ी विचित्र है, यहां जैसा हमने सुना था वैसा तो कुछ भी नहीं है।
अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सब जगह मैंने भ्रमण किया। अच्छा, यहां पर किसी ने मुझसे प्रश्न किया, केवल तीर्थों के नाम क्यों बोले, किसी शहर का नाम क्यों नहीं बोला? तीर्थों का नाम कह रहे नारद जी। नारद जी कह रहे हैं जब तीर्थों की ये स्थिति बन गई है तो शहरों का खुद अनुमान लगा लो। जब तीर्थों में ये सब चल रहा है, क्या चल रहा है? बहुत कुछ बताया गया है यहां पर। लोग झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, केवल उदर भरणो जीवा, पेट भरने की विद्या कर रहे हैं। कोई विरक्त नहीं रह गया, कोई ज्ञानी नहीं रह गया, सब केवल आडंबर बनता चला गया है। ये सब बात यहां पर श्री नारद जी ने बताई। गृहस्थाश्रमी कैसे हो गए हैं, शाल को बुद्धिदायक, बड़े भैया की बात नहीं सुन रहे हैं। बड़े भैया कह रहे हैं ऐसा करो, अनसुना कर देंगे, लेकिन साले साहब कह दें ऐसा करो, जो आज्ञा। पत्नी के भैया जो कहेंगे वो सब स्वीकार है। माता जी कुछ कहें वो नहीं सुनना, पत्नी कुछ कहे वो सब सुनना है। इस तरीके का सब भाव यहां पर बताया गया। लेकिन बोले मैं सब जगह भ्रमण करता करता जब मैं वृंदावन पहुंचा, वहां मैंने यमुना तट पर देखा एक परम सुंदरी और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। उस सुंदरी ने मुझे रोका। मैंने उसके रुदन को देख करके पूछा, हे देवी तुम कौन और तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन? तब उन्होंने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये 2 मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से ये दोनों जर्जर हो गए। कलयुग में भक्ति सबके चित्त में है, भजन सबके चित्त में है, नाम सब जप रहे हैं, वृंदावन सब आ रहे हैं, पर ज्ञान और वैराग्य से हमारी दूरी है। इतना भजन करने के बाद, इतनी भक्ति करने के बाद भी हमारे चेहरे पर अप्रसन्नता क्यों? क्षमा कीजिएगा, पर जब रज धारण करने वाले, उर्धपुंड धारण करने वाले जब वैष्णवों को देखते हैं वृंदावन में, कृष्ण विरह के अलावा जब उनके नेत्रों में अश्रु आते हैं तो मन में बड़ा संकोच होता है। क्यों रो रहे हैं? विरह में आप व्याकुल हो, ठाकुर जी के विरह में आप रो रहे हो, वो एक भावमय विषय है, वो अच्छा विषय है। पर जब आप संसारी विकार के कारण जब रुदन करते हैं और तिलक आपके माथे पर है, तो मन में एक संशय प्रकट होता है, ये कैसी भक्ति कि संसार का कोई विषाद आपको इतनी पीड़ा दे रहा है कि आप रुदन कर रहे हो। मानव के पास सबसे बहुमूल्य क्या है बताओ? अश्रुबिंद सबसे बहुमूल्य है। सबके लिए मत बहाया करो। जो उन अश्रु का मूल्य जानता हो उसी के सामने, जो जानता भी ना हो, जो उस अश्रु का मूल्य दे दे, उसके सामने अश्रु बहाओ। और हमारे व्रज वृंदावन में अश्रु का मूल्य ठाकुर जी भली भांति जानते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी को दिया, हितवंश महाप्रभु को दिया, हरिराम व्यास जी को दिया, मीराबाई को दिया, सबको दिया। अश्रु सबके लिए प्रकट नहीं होने चाहिए। तो व्याकुलता कहीं ना कहीं ये बात बताती है संसार के लिए, जब व्यक्ति व्याकुल होता है कि भक्ति तो इसके चित्त में है, परंतु वह भक्ति इसको प्रसन्नता क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य नहीं है। भक्ति के पुत्र ज्ञान का मतलब विवेक होता है, सही और गलत की पहचान, निर्णयात्मिका बुद्धि। हम लोग निर्णय नहीं ले पाते, ये निर्णयात्मिका बुद्धि नहीं होती हमारे पास। असमंजस बनी रहती है, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। वैष्णव का स्वभाव है, नाम जापक का स्वभाव बन जाता है, परिक्रमा करने वाले का स्वभाव बन जाता है, उर्धपुंड लगाने वाले का स्वभाव बन जाता है, शिखासूत्र धारण करने वाले का स्वभाव बन जाता है कि उसकी बुद्धि असमंजस में नहीं रहती। थोड़ी देर विचार करने के बाद एक सटीक उत्तर उसके चित्त से अपने आप आता है।
इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत पढ़ लिख लेना नहीं होता है। ज्ञान का मतलब निर्णयात्मक बुद्धि प्राप्त होना होता है। निर्णय लेना, मुझे क्या करना है अपने जीवन में, क्या नहीं करना। इसका मतलब कैरियर डिसाइड करना भी नहीं कह रहा हूं मैं, वह भी है, पर उससे भी ज्यादा हम अपने जीवन को किस भांति मोड़ रहे हैं। विषयी बना रहे हैं, भोगी बना रहे हैं, या फिर वैष्णव बना रहे हैं, विरक्त बना रहे हैं, प्रेमी बना रहे हैं। ये निर्णय लेना भी भक्ति के पुत्र ज्ञान का स्वरूप है। तो ज्ञान का मतलब निर्णयात्मक बुद्धि, और ये निर्णयात्मक बुद्धि को ही विवेक कहते हैं। और ये विवेक कैसे मिले, सबको याद है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के नहीं हो सकता। अगर आप किसी महत् पुरुष को नहीं श्रवण करते हैं, किसी वैष्णव की वाणी नहीं सुनते हैं, भगवत वार्ता यदि आपके जीवन में दूर दूर तक नहीं है, हम दावे से हस्ताक्षर करके कह सकते हैं कि आप विवेक शून्य हो और आप निर्णयात्मक बुद्धि से भी शून्य हो। आप असमंजस में रहते ही होंगे। क्यों सब प्रश्नों का उत्तर गुरुजनों के पास है? गुरुजी विरक्त हैं और प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति गृहस्थ है, और गृहस्थ का प्रश्न पूछ रहा है, गुरुजी उसका भी उत्तर दे रहे हैं। कैसे? सब प्रश्नों का उत्तर, सब भांति के प्रश्नों का उत्तर गुरुजनों के पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि निर्णयात्मिका और विवेक बुद्धि जागृत, यानी कि उनकी भक्ति के पुत्र ज्ञान उनके पास है। उन्होंने जीवन में बहुत सत्संग किया है, इसीलिए उनके पास उत्तर है। भैया, जैसे जल आवश्यक जीवित के लिए, जैसे वायु आवश्यक जीवित के लिए, जैसे भोजन आवश्यक जीवित के लिए, ऐसे ही सत्संग को भी जीवित रहने का एक अंश बनाओ। जैसे जल के बिना व्याकुलता होती, अन्न के बिना व्याकुलता होती, सत्संग के बिना भी छटपटाए आपका हृदय। मुझे सुनना है, श्रवण करना है। पहले कुछ दिन मन ना भी लगे तो भी सुनो, जबरदस्ती सुनो। कल पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी मिले ओरछा में, तो महाराज जी बोले, कहां से दौड़े दौड़े आ रहे हो, कहां दौड़े दौड़े जा रहे हो? मैंने कहा महाराज जी हापुड़ से दौड़ा दौड़ा आ रहा हूं और वृंदावन दौड़ा दौड़ा जा रहा हूं। वृंदावन में कहां कथा है? मैंने हमारे छोटू साईं को बताया। आज जैसे ही मैंने नाम लिया महाराज जी का, महाराज जी प्रसन्न हो गए, इतने आनंद में भर गए, और जैसे एक क्षण के लिए नेत्र बंद करके, आहा, अद्भुत महापुरुष हमारे ब्रजमंडल के। महाराज जी ने खूब प्रशंसा की महाराज जी की। महाराज जी के बारे में खूब सारी बातें मुझे बता रहे थे। स्वामी श्री अखंडानंद जी से संबंध के विषय के भी कई भाव महाराज जी ने बताए। और फिर महाराज जी ने एक बात कही कि इंद्रेश जी, अब कुछ वर्षों में हमारे सिंधी बहन भाई जो हैं, इनके थोड़े भोजन आदि में थोड़े विकार भले ही आ गए हों, पर हम साक्षी हैं, हम अपने गुरुदेव की भी बात मानते हैं और अपने पूर्वाचार्यों से भी हमने सुना, सिंधियों जैसा वैष्णव भाव किसी के हृदय में नहीं होता। उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा साधक यदि कहीं हुए तो वो सिंध प्रांत में हुए। सबसे ज्यादा वैष्णव यदि कहीं हुए, हर भाव को भजने वाले, सबसे ज्यादा सिंध में हुए। और बोले अब कुछ वर्षों में आधुनिकता आती जा रही है हमारे सिंधी भाई बहनों में, लेकिन फिर भी दो चीजों में आप आगे सिंधियों को पाओगे। महाराज जी कह रहे थे, पहली तो सेवा, और दूसरा पूरे विश्व भर में कहीं भी सिंधी हो, उसके घर का एक व्यक्ति सही वो सत्संग जरूर करता होगा, उसके जीवन में सत्संग निश्चित होगा। और ये मैंने अनुभव कर लिया, आप सबके बीच में रहकर के भी किया, उल्लासनगर जाकर के भी किया।
विदेशों में जाकर के भी किया। विदेश में भी जहां भी जाते हैं कथा करने, अगर कोई सिंधी समाज का व्यक्ति आता है तो निश्चित है वो सत्संगी है। हर घर का व्यक्ति, एक व्यक्ति सही सत्संगी होगा। और कहीं कहीं ना भी होते हैं पूरे पूरे, तो आप लोग ज्यादा जानो, पर हमने तो सब जगह भाव में ही देखा। बोले सिंधी समाज के लोगों में एक क्वालिटी है कि वो सत्संग नहीं छोड़ते, करते जरूर है। और जो इससे पहले मैंने बात कही कि पिछले 10-20 वर्षों में जो, उस पर भी आप एग्री करो, थोड़ा बदलाव तो हो गया है कहीं ना कहीं आहार विहार का। नहीं तो महाराज जी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, बहुत बहुत भाव आता है, बहुत अच्छा है सब समाज। तो यदि आप सत्संग को स्थान नहीं देते हैं अपने जीवन में, आपके पास निर्णयात्मिका बुद्धि नहीं है, आप विवेक शून्य रहोगे फिर जीवन भर। इसलिए भक्ति आवश्यक है, प्रेम लक्षणा भक्ति भाव सब कुछ आपके चित्त में हो, पर आप सत्संग निश्चित किया करो नित्य। उससे क्या होगा, भक्ति के प्रथम पुत्र ज्ञान विवेक रूप धारण करके चित्त में आएंगे। आप ज्यादा नहीं, 1 महीना कंटिन्यूअसली 25 मिनट रोज दे दीजिए सत्संग को। किसी भी बुद्ध पुरुष को जरूर सुनिए। आप 1 महीना के बाद जब 31वां दिन आएगा ना, 30 दिन के बाद 31वें दिन अपने आप अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपने भावों को परख लीजिएगा, उसमें परिवर्तन आ चुका होगा। अपने स्वभाव व्यवहार में, यहां सब लोग अधिकतर सब सत्संगी बैठे हैं, सब कथा सुनने वाले बैठे हैं, सब जानते हैं कि आप सबका व्यवहार कैसा, आप सबका भाव कैसा। ये क्यों आवश्यक है? नहीं तो भक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर पाएगी। इसलिए ज्ञान विवेक चाहिए, उसका प्रथम पुत्र, और वो सत्संग से आएगा। अच्छा, सत्संग भी राम कृपा बिन सुलभ न सोए। एक प्रकार से यदि ये कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, इस आंगन में भी जो बैठा है वो राम जी के द्वारा चुना गया है। ठाकुर जी ने जहां भी कथा होती है, आप विराजमान यदि हो रहे हैं वहां पर और पूरी कथा श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित है कि ठाकुर जी ने चुन के भेजा आपको। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न हुए। तो भक्ति के प्रथम पुत्र का नाम ज्ञान, भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं, सबसे आसक्ति का त्याग। व्यास मंच पर बैठे हैं हम, अखंडानंद आश्रम से पूज्य महाराज जी भी विराज रहे हैं, हमारे साईं भी बैठे हैं उल्लासनगर से, हमारे पूज्य पंडित जी महाराज भी बैठे हैं, आचार्य जी बैठे हैं। हमारे पास भी महंगे फोन है, हमें भी महंगी गाड़ियों में बैठने का अवसर मिलता है, हमें भी वह सब करने का अवसर मिलता है। हम भी दुबई जाते हैं, हम भी अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। सब वो स्थिति जीवन में आ रही है जो एक सामान्य संसार के भोग विलासी व्यक्ति के जीवन में भी आती है, पर वो भोगी क्यों कहला रहा है? क्योंकि वो उससे आसक्त हो जाता है, उसी में ही रम जाता है, उसी के ही गुणगान गाने लगता है, उसी में ही उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। पर वैष्णव व्यक्ति क्या करता है? उसको केवल साधन मानता है, और साधन मान करके, साध्य की प्राप्ति का साधन मान करके उसका त्याग कर देता है। केवल वो एक साधन है, महंगा फोन भले ही हो, पर वो एक साधन है। क्यों? उसके माध्यम से किसी से संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन संसारी व्यक्ति का महंगे फोन के प्रति कोई और कारण है। उसका कारण क्या है? दिखावा भी है, उसका कारण सबको बताना भी है, उसका कारण बहुत से भौतिकवाद हो सकते हैं। वस्तु का प्रयोग साध्य की प्राप्ति, और साध्य श्री कृष्ण है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी एक और दृष्टता क्षमा करना, अगर मेरे नेत्र बहुत देर तक ना खुलें तो
होता है। अब कभी कभी कथा में ऐसा होता है, नेत्र मेरे मैं चाह के भी नहीं खोल पाता। तो हम साधन को ही साध्य मान लेते हैं। जैसे भोजन क्या है? साधन है। किस बात का साधन है? जीवित रहने का साधन है। और जीवित क्यों रहना है? ताकि भजन बन सके, ताकि भगवत प्राप्ति हो सके। पर कई लोगों के लिए भोजन ही साध्य है, वो सुबह उठते ही इसलिए कि हम खा सकें। पता नहीं आप बात समझे कि नहीं। कई लोगों के लिए साध्य मतलब डेस्टिनेशन, और साधन मतलब डेस्टिनेशन पहुंचने वाला वाहन। कई लोग वाहन को ही साध्य मान लेते हैं, यही डेस्टिनेशन है हमारी। कई लोगों के लिए हवाई जहाज में बैठना ही बहुत कुछ होता है, लेकिन कई लोगों के लिए हवाई जहाज में बैठना किसी वस्तु की प्राप्ति है। हमें वहां पहुंचना है, वहां पहुंच करके सत्संग करना, वहां पहुंच के अपने काम करने। पर व्यक्ति साधन को ही साध्य मान ले, यही हो रहा है संसार में। भगवान ने संसार में हर वस्तु बनाई। संसार में भोग भी बनाया, विलास भी बनाया, क्रोध भी बनाया, मोह भी बनाया, आसक्ति भी बनाई। पर ये सारे साधन हैं, हमने इनको साध्य मान लिया है। व्यक्ति मोह में इतना रम चुका है कि वो मोही ही कहलाता है। व्यक्ति क्रोध को ही साध्य मान लेता, वो क्रोधी ही कहलाता है। क्रोध साधन है बच्चों को सुधारने का, अपनों को संभालने का। वो साध्य नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए नहीं जी रहे हो आप। भोजन साधन है, साध्य नहीं है। भोजन हम इसलिए करते हैं ताकि जीवित रह सकें, जीवित रह के ठाकुर जी का दर्शन कर सकें। वृंदावन वालों की भाव, जीवित रह के भजन कर सकें, कथा सुन सकें। लेकिन कई लोगों का साधन ही, साध्य ही भोजन है। वो पेट खाली ही इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ और भी खा सकूं। एक व्यक्ति खूब सारा भोजन करके निकले मेरे साथ। एक जगह हम लोग रुके थोड़ा निवृत्त होने के लिए। तो निवृत्त होने जब गए, लौट करके हाथ वाथ धो के जब आए तो उनको पोहा की सुगंधी आ गई। मुझसे बोले महाराज जी 10 मिनट रुक जाए। मैंने कहा को पोहा बनना है। मैंने की तो खा लो, वो तो रखा ही है। और मैंने दूसरे तुम तो बहुत खा के आए हो। नहीं 10 मिनट इसीलिए तो कह रहा हूं थोड़ा टहल के नीचे कर लूं पहला वाला, ताकि पोहा भी खा सकूं। मैंने कहा वाह भैया। उनके लिए भोजन साध्य है, साधन नहीं है। संसार में जितने भौतिकवाद हैं उन सबका पालन कभी कभी ऋषि भी कर रहे हैं, कभी कभी संत भी कर रहे हैं, कभी कभी वैष्णव भी कर रहे हैं, कभी कभी वक्ता भी कर रहे हैं। पर वो उसको साध्य नहीं मानते। हमको यहां कथा करने आना था, बीच में ओरछा पहुंचना था, हापुड़ की कथा को भी न्याय देना था, उसके लिए हेलीकॉप्टर करना पड़ा। लेकिन वो हमारा साध्य नहीं है, वो साधन है। संसार की हर वस्तु साधन है, साध्य केवल श्याम सुंदर है। आप हर उस वस्तु को जीवन में साधन बनाओ जिससे प्राप्त वही हो। हम साधन को ही साध्य मान लेते हैं तो वही साधन आसक्ति बन जाता है। कहां तक कह दें, पत्नी भी साधन है, बच्चे भी साधन है, परिवार भी साधन है, समाज भी साधन है, मित्रता भी साधन, और सबका साधन, सब साधन स्वरूप साध्य केवल श्री कृष्ण। लोग कहते हैं गुरु कौन अच्छा? वो गुरु अच्छा जो कृष्ण से मिलावे, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदावन में बसावे, गुरु वही जो संत दर्श करावे। केवल गुरु के लिए यही बातें क्यों? हम तो अपने मंच से कहते हैं पत्नी भी वही जो हरि सो मिलावे, बच्चे भी वही जो हरि सो मिलावे, मित्र भी वही जो हरि सो मिलावे, व्यापार भी वही जो हरि सो मिलावे। वो व्यापार भी अच्छा नहीं जिससे हरि दूर हो रहे हो, जिससे ठाकुर जी दूर हो रहे हो। तो वैराग्य किसको कहते हैं?
साधन को साधन रहने दो, उसको साध्य मत मानो। आपके पास 56 भोग रखे हैं, पर 56 भोग देख करके भी आपकी जीव में पानी ना आवे, इसको कहते हैं वैराग्य। असंख्य सुंदरी नारियां हैं, फिर भी आप अपने मन पर वश करके बैठे हो, ये है साध्य, ये है वैराग्य। मतलब भोग की अति वस्तु मिल जाने पर भी आपकी इंद्रिय विचलन ना होना, उसको वैराग्य कहते हैं, ना कि सब त्याग के एकांत में रहना। सब छोड़ देना वैराग्य नहीं है, सबके बीच रह करके भी मन विचलित ना होने देना, ये वैराग्य। और ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं। जब तक ये दोनों नहीं आएंगे, आपकी भक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर सकती। आप रोते ही रहोगे, आप संसार की पीड़ा लेके रहोगे, आप उस पीड़ा में ही रहोगे। इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान यानी कि विवेक और वैराग्य दोनों लाओ। और देखो, ज्ञान और वैराग्य दोनों की प्राप्ति सत्संग से ही हो सकती है। भक्ति महारानी ने कहा, मेरे पुत्र बड़े परेशान हैं, वृंदावन आकर के मैं तो युवा हो गई, पर मेरे बालक अभी भी वृद्ध हैं। अब वृंदावन परक से अगर अर्थ लगावे ना, तो वृंदावन में ज्ञान वैराग्य दोनों कोने में ही बैठे हैं, यहाँ तो भक्ति प्रधान है। पर यहाँ भक्ति भी बाहर वाली नहीं चलेगी। आप दिल्ली में जो करते हैं, सूरत में जो करते हैं, मुंबई में जो करते हैं, कोलकाता में जो करते हैं, चेन्नई में जो करते हैं, वो भक्ति वृंदावन में नहीं चलती। यहाँ की भक्ति का प्रवाह तो प्रेम लक्षणा भक्ति है। यहाँ का भक्ति का स्वभाव प्रेम है। यहाँ का भक्ति का भाव अलग है सब जगह से। बाहर वाली भक्ति यहां नहीं चलती। हाँ हाँ, भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, मेरे पुत्र बड़े कष्ट में हैं और इसीलिए मैं बहुत कष्ट में हूं। नारद जी महाराज ने कहा, तुम्हारे पुत्रों का हम कुछ करते हैं। मां युवा है, बालक वृद्ध हैं, ऐसा कभी हो सकता है? पर यह हुआ। नारद जी महाराज सबसे पूछते पूछते तब बद्रीनाथ पहुंचे और वही प्रसंग आ गया। बद्रीनाथ में उन्होंने पूछा कि इस भक्ति के कष्ट का निवारण बताओ। तब सनत कुमारों ने कहा, 5 प्रकार के यज्ञ हैं और इन 5 में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः। भागवत की कथा सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म, इसको क्या कहते हैं? ज्ञान यज्ञ। क्या कहते हैं? ज्ञान यज्ञ। नारद जी महाराज थोड़ी महिमा समझने में चूक रहे थे, तो सनत कुमारों ने और महिमा बताई और वह महिमा सुनकर के श्री नारद जी बोले, भगवान अब आज्ञा करें, ये भागवत की कथा कैसे कहां करानी चाहिए, इसका पूरा नियम बताओ। कई सारे नियम बताए। कहा गंगा के तट पर कराओ, सुंदर वन में, सघन वन में व्यास मंच बनाओ, व्यास जी बैठ के कथा सुनाएंगे। वन की रेत में बैठ करके सब श्रोता कथा सुनेंगे। श्रोताओं के भोजन की व्यवस्था करो, पान के लिए गंगा जल रखो, आदि आदि सब व्यवस्थाएं बता दी। नारद जी महाराज बोले, सब व्यवस्था बता दी, अब वक्ता भी तो बता दो, कथा किससे कराएं? तब नारद जी बोले महाराज अब वक्ता ढूंढने में कहां जाऊं, आप ही कथा कर दो। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ही व्यास रूप में मंच पर विराजे। भागवत की कथा हुई, ऋषि आए, देवता आए, गंधर्व आए, सब आए। तभी उस कथा में भक्त ज्ञान वैराग्य का आगमन हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति महारानी अपने दोनों बालकों के साथ आई और कथा में आते ही युवा हो गई।
अभी यहां दूर तक जितने लोग बैठे हैं सबके चित्त में भक्ति ज्ञान वैराग्य युवा हो गए हैं। 7 दिन तक रहेंगे, पर आपका कर्तव्य क्या है? 7 दिन बाद कथा तो पूरी हो जाएगी, वो युवा बने रहें, ये कर्तव्य आपका है। वक्ता युवा करके जाएगा। वक्ता अपने सत्संग से, अपनी वाणी से, अपने कथाक्रम से आपके चित्त के भावों को युवा कर देगा 7 दिन में। परंतु वो भक्ति ज्ञान वैराग्य जो 7 दिन में युवा हुए, भैया देखो परिस्थिति में सब अनुकूल हो जाते हैं। बहती गंगा में कोई नाव लेके कूद जाए, उसको चलानी भी ना आती हो, नाव अपने आप चली जाएगी, क्योंकि धार जिस ओर है नाव अपने आप जाएगी। श्रेष्ठ तो उसको माना जाता जो विपरीत दिशा में चला के दिखाए नाव को। अभी तो बह रही है गंगा जी, आज से प्रारंभ हो गई कथा गंगा। 7 दिन में आप सबरे वैष्णव बन जाओगे, अपने आप को कोई भक्त से कम नहीं समझोगे। 7 दिन बाद कईयन के मन में तो आ जाएगी, महाराज जी अपने संग ही रख लो मोए, घर परिवार सब छोड़ने को तैयार हूं। कई बड़े बड़े आए हैं कथा में। एक आयो, महाराज जी मैं इतने करोड़ का मालिक, सब आपके चरणन में दे रहा हूं। मैंने कहा हाँ, सबरी जिम्मेवारी मोए दे दे, मैं आपके संग रहूंगा। मैंने कि यो तो ना चाह रहा हो कि अभी अकेलो है तो मोए पार्टनर बना ले, आधो आधो करें दोनों। मैंने कि ऐसी भावना मत रखियो रे। वैराग्य भी 7 दिन में भी आ जाएगा। वैराग्य ज्ञान वैराग्य भक्ति सब आवेगी 7 दिना में। पर इन 7 दिन में जो भाव उत्पन्न होंगे अच्छे हैं। 8वें दिन जो भाव उत्पन्न होगा वो आपका वास्तविक भाव होगा। जब कथा नहीं होगी, जब ये आंगन नहीं होगा, जब ये समाज नहीं होगा, जब ऐसी व्यार नहीं होगी, तब हृदय में भक्ति प्रकट हो, तब ज्ञान प्रकट हो, तब वैराग्य प्रकट हो, तब समझना आपने कथा सुनी थी। अभी तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हो सब रहे। भक्ति ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हो गए। और नारद जी से उन्होंने कहा मैं कहां बैठूं, जगह ही नहीं बची, कहां बैठूं, ऐसी स्थिति हो गई होगी। तब नारद जी ने कहा हे भक्ति महारानी, निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने भी श्रोता बैठे हैं इन सबके चित्त में आसन लगा करके आप बैठ जाओ। और भक्ति महारानी सब श्रोताओं के चित्त में बैठ गई। अब देखो एक बात बोलूं, भक्ति यदि चित्त में बैठ गई है तो ये समझ लेना अकेली नहीं बैठी है। आप कहोगे हाँ महाराज जी ज्ञान वैराग्य के संग बैठी, बोले नहीं, एक और संग में बैठो है भक्ति के। कौन? तब अगला श्लोक, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदतेषां श्री हरेर्भक्तिरेक हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदतेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भक्ति है और भक्ति का सूत्र बंधा हुआ है भगवान से। भगवान का सूत्र बंधा हुआ है लक्ष्मी से, लक्ष्मी का सूत्र बना हुआ है पूरे विश्व से। भक्ति आगे आगे चलती है, ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते हैं, ठाकुर जी के पीछे लक्ष्मी चलती है, लक्ष्मी के पीछे पूरा संसार दौड़ रहा है, पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे भाग रही है। परंतु यहां भागवत की कथा क्या करती है? भागवत की कथा आपके चित्त में विकार नहीं, विषाद नहीं, लक्ष्मी नहीं, ठाकुर जी भी नहीं, भक्ति को विराजमान करती है। और जैसे ही भक्ति विराजमान होती है तो भक्ति का सूत्र किससे बंधा है? तो भक्ति जैसे ही आके विराजमान होगी, भक्ति के पीछे पीछे श्याम सुंदर भी दौड़े चले आते हैं। और श्याम सुंदर दौड़े दौड़े आमे तो बाकी पीछे लक्ष्मी और समस्त भाव आपके चित्त के भीतर आ जाते हैं। लेकिन हमारा विचार, हमारा भाव क्या है? हमको केवल लक्ष्मी चाहिए, हमें भक्ति से अभिप्राय नहीं। कई लोग कथा भी इसीलिए कराते हैं कि कथा सुनने से, कथा कराने से हमारा व्यापार बढ़िया हो जाएगा, लक्ष्मी की कृपा होगी। कथा श्रवण से, कथा क्रम से केवल और केवल भक्ति की कृपा हो, ऐसी कामना करो। भक्ति चित्त में आ जाएगी तो श्री ठाकुर जी आ जाएंगे।
अकेली भक्ति नहीं विराज रही है हमारे चित्त में, भक्ति भी है, ज्ञान वैराग्य भी है, और इन तीनों की ओट में श्याम सुंदर भी हमारे चित्त में बैठे, हमारे हृदय में आकर के बैठ गए। अच्छा एक चीज सुनो, भक्ति आगे, ठाकुर जी उसके पीछे, लक्ष्मी उसके पीछे, और लक्ष्मी के पीछे पूरा संसार। लेकिन उसी संसार में से मीराबाई, सूरदास, कुंभनदास, रैदास, कोकिल साईं आदि आदि जैसे वैष्णव भक्त ये उस संसार से निकल जाते हैं, क्योंकि इनकी देह, इनका उद्देश्य लक्ष्मी नहीं है, इनका उद्देश्य भक्ति होता है। तो ये सब भक्ति के पीछे चलने लग जाते हैं। तो अब कैसा रूप बनेगा? भक्ति आगे आगे, भक्ति के पीछे भक्त, और भक्तन के पीछे ठाकुर जी। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। जब मानव भक्ति का आश्रय ले लेता है तो भक्ति आगे चलती है, भक्ति के पीछे भक्त चलता है, और भक्त के पीछे ठाकुर जी चलते हैं। एक बात सुनेंगे, वैष्णवता भक्ति का स्वरूप ये नहीं है कि हम ठाकुर जी के पीछे पीछे दौड़े। भक्ति को स्वरूप तो यूं ही मानो हमारे पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं तू जहां जाएगा तेरे संग जाऊंगा, तू जहां बैठेगा तेरे संग बैठूंगा, तू जो करेगा वही करूंगा। ये भक्ति का स्वरूप है, ये भक्ति का प्रकार है। इस प्रकार महात्मा में भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे युवा हुए उनका प्रसंग सुनाया। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया कि कथा सुनने से कौन कौन से पाप दूर होते हैं। तब सब पापों का वर्णन करते हुए कहा, सत्य नहीं ना पितृमात्र दूषक। जो सत्य विहीन है और माता पिता से द्वेष करता, ऐसा बालक भी यदि कथा सुने तो कथा उसको पवित्र करती है। नारद जी बोले, ये बात मेरे मन में बैठ नहीं रही है भगवान, थोड़ा विस्तार से बताओ। माता पिता से द्वेष करने वाला कथा से कैसे पवित्र हो सकता है? तब धुंधुकारी का प्रसंग सुनाया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत ने एक फल दिया, पर पत्नी ने वो फल गैया को खिला दिया और स्वयं अपनी सहेली के पुत्र को ले आई। सहेली के पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। गौ ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम गोकर्ण रखा। नाम का भी प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन में। दोनों बालक जब बड़े हुए तो गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुए। माता पिता को मारने पीटने लगे, घर छोड़ करके माता पिता चले गए। मां ने प्राण त्याग दिए, पिताजी वन में चले गए। तब वन में गए पिताजी को गोकर्ण जी ने ज्ञान उपदेश किया। आज की कथा का मूल सार यही है, इसी को गोकर्ण गीता कहते हैं। पिताजी आप क्यों दुखी हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10 मिनट और। पिताजी आप इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा इस संवाद को। आत्मदेव जी कहने लगे, पुत्र गोकर्ण, मेरा पुत्र ऐसा होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे परिवार की स्थिति ऐसी हो जाएगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे पुत्र की वजह से मेरी पत्नी अपना आत्मदाह कर लेगी ये मैंने सोचा नहीं था। अरे इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का था। पुत्र नहीं हो रहा था तो कम से कम भजन तो बनता था, कम से कम कोई बालक जिसको हमने जन्म दिया वो हमको मारता तो नहीं था, हमको गाली तो नहीं देता था। इतना कष्ट तो जीवन में नहीं हो रहा था ना। केवल बालक नहीं था इस बात का कष्ट था, परंतु ये बालक होने के बाद तो बहुत कष्ट है। मेरा पुत्र ऐसा क्यों हो गया, इस बात का मुझे बहुत कष्ट है। तब श्री गोकर्ण जी ने ज्ञान उपदेश किया। देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। क्या कह रहे हैं पिताजी? देहे स्थिमां सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
मानव के कष्ट के दो कारण हैं, पहला अहमता और दूसरा ममता। अहमत्व और ममत्व। अहमत्व सदा खुद के ऊपर होता है, अहम जिसे हम कहते हैं, मैं बहुत सुंदर हूं इस बात का अहंकार, मेरी बहुत संपत्ति है इस बात का अहंकार, मेरे पास ये गाड़ी है इस बात का अहंकार, मेरे पास इतना बल है इस बात का अहंकार, इसी को कहते हैं अहमत्व। ये मानव का सबसे पहले दुख का कारण होता है। और मानव के दुख का दूसरा कारण क्या है? ममत्व। अहमत्व और ममत्व। एक सीधी बात है, मैं और मेरा, ये जब तक जीवन में रहेगा हम परेशान ही रहने वाले हैं, हम दुखी ही रहने वाले हैं। मैं और मेरा, कभी इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। मैं और मेरा हमारे कष्ट का सबसे बड़ा कारण है ये। जैसे मैं कहीं गया, मेरा मुंह फूल गया, किसी ने मुझसे पूछा आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? अरे हमको 2-4 फोन करके बुलवाया और यहां पे द्वार पे कोई स्वागत करने वाला भी नहीं था, मैं इतनी दूर से चल के आया, मैंने इनके 2 फोन में ही बस स्वीकृति दे दी कि मैं आऊंगा, और मैं आया, मुझे किसी ने रिसीव तक नहीं किया। दुख का कारण क्या बना? मैं। अगर मेरे अंदर ये मैत्व होता ही नहीं, मैं पना होता ही नहीं, तो मुझे कष्ट ही नहीं होता। मैं, मुझे, ये मैं शब्द, मैं एक बहुत अच्छी बात रसिक जनों ने बताई, मैं कहता हूं कथा में, सतयुग के राक्षस का नाम हिरण्यकश्यप, त्रेता के राक्षस का नाम रावण, 3 अक्षर का, द्वापर के राक्षस का नाम कंस, 2 अक्षर का, और कलयुग के राक्षस का नाम 1 अक्षर का, मैं। ये मैं ही राक्षस है। ये हमारे अंदर जो मैं पना है, इसी को नष्ट करने आएंगे भगवान कल की। तो सबसे पहले दुख का कारण क्या हुआ? मैं। जब आप अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं, आप दुखी ही रहोगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण से भी छोटा मानो, आप कभी दुखी नहीं हो सकते। कोई जानबूझ करके भी दुखी करेगा तो आप नहीं हो पाओगे। आप खुद को कुछ मानोगे, आप दुखी होगे ही होगे। कितनी भी जोर की हवा चले, वही झुकते हैं जो ऊंचे ऊंचे खड़े रहते हैं। छोटे छोटे जो घास के तिनके होते हैं यथावत रहते हैं, हिला भी नहीं पाती, चाहे कितना भी भयंकर हवा का बवंडर क्यों ना आ जाए। ठीक वैसे ही आपने खुद को कुछ मान लिया, आप दुखी रहोगे। पर अपने आप को तृण के भांति माना, कभी दुखी नहीं हो सकते। तो पहले दुख का कारण मैं, अहमत्व। और दूसरा दुख का कारण क्या है? मैं से तो ठीक हो, पर मेरा, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरी बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पैसा, मेरा फोन, मैं और मेरा, इसी को क्या कहते हैं? ममत्व। पिताजी ये दोनों ही दुख देते हैं, अहमत्व और ममत्व। हम अहमत्व करते क्यों हैं? जबकि हमारा देह हमारे कभी नहीं मानता। हम इस पर बहुत अभिमान करते हैं, अपने शरीर पर। आज एक कीजिएगा, आप सब लोग कथा के बाद अपने अपने शरीर को आज्ञा दीजिएगा, क्या बहुत खिला लिया तुझे मैंने, आज नहीं खिलाऊंगा। और खबरदार जो तूने रात में 2 बजे गुडुर गुडुर करी तो, और तेरे को सुन, सुबह भी नाश्ता नहीं कराऊंगा मैं। अरे 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, बड़े बड़े भी बैठे हैं, कुछ युवा भी बैठे हैं, 25 साल हो गए, 26 साल हो गए, खिलाते, तू मानता ही नहीं, अब नहीं खिलाऊंगा मैं। क्या देह शांत हो जाएगा? क्या आपका पेट आपको नहीं कहेगा कि मुझे कुछ खिलाओ? आपकी एक आज्ञा नहीं मानता वो। अपने बालों से कह देना, हाँ भाई अब तुम काले ही रहना, खबरदार जो सफेद होने शुरू हुए तो। हमने इतना तुम में नवरत्न लगाया है, सरसों का तेल लगाया, इतना तुमको हम लोग जो है इतना खर्चा किया तुम्हारे ऊपर। वहां पर बाल कटवाने जाते हैं, 500-500 रुपए दे के आते हैं हम,
खबरदार, अब तुम सफेद नहीं होगे। बाल आपकी बात मानेंगे? नहीं मान सकते। नेत्रों से कहो, तुझे स्विट्जरलैंड घुमा के लाए, अमेरिका घुमा के लाए, ऑस्ट्रेलिया घुमा के लाए, कनाडा घुमा लाए, कश्मीर घुमा लाए, मनाली घुमा लाए, सब जगह दिखा दिया, जो तूने मांगा सब दिया। तूने कहा था पल्ली गली वाली से ब्याह करना, मैंने ब्याह कर लिया। तुझे उसी के रूप में ही चंद्रमा दिख रहा था। तेरी सारी बात मानी मैंने। खबरदार, अब मैं चश्मा नहीं पहनूंगा, तू कमजोर मत होना। नेत्र मानेंगे आपकी बात? नहीं मान सकते। अपने दांतों को कहो खूब दाल पकवान खवाए, खूब पापड़ खवाए बेटा, रज रज के। बंबई के खूब तुमको बड़ा पाव खवाए। खबरदार, जो तुम अगर टूट के गिरे तो मानेंगे नहीं, पोपले हो जाओगे एक दिन। अभिमान उसका किया जाता है जो हमारे वश में हो। जो हमारे वश में ही नहीं हो उसका अभिमान कैसा? श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि पिताजी, देहेस्तिमाम सुरुधिरे भिमतिम तजत्वम। ये देह हमारी एक नहीं मानता, हम फिर भी इसका अभिमान करते हैं, इसको और सिर पे चढ़ाते हैं हम। कथा में कह रहे हैं एक आसन से बैठो, पर पैर मानते ही नहीं। नेक तो हिलेंगे डुलेंगे, कभी ऐसे कभी वैसे। क्यों? ये देह हमारा अभिमानी बन चुका है। इसने ये बात मान ली है कि इसके अंदर जो चित्त है ये मेरा दास है, इससे मैं जो चाहूंगा करवाऊंगा। पिताजी, सबसे पहले तो इस देह के अभिमान का त्याग करो, इसकी सुननी बंद करो। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। जी ने देने में कोई कमी नहीं करी, इतना कोई नहीं दे सकता जितना ठाकुर जी ने दिया। एक ही आंख दे देते ठाकुर जी, एक से दिखता है हम सबको, डबल दी, दो लेके जा। एक ही पैर दे देते, छलांग छलांग के चलते हम भी कंगारून की तरह, पर नहीं, ठाकुर जी ने दो चरण दिए, दो हाथ दिए, सब कुछ दिया ठाकुर जी ने। पर हम कितने अभिमानी, दूसरे की दी वस्तु पर अपना हक जमा के बैठे हैं, दूसरे की दी वस्तु को अपना मान करके उनसे सारे भोग विलास कर रहे हैं। हमारे भोग करने पर ठाकुर जी को पीड़ा नहीं होती होगी? अरे भाई, मैंने तुमको गाड़ी दी अपनी, चलो ठीक है, तुम्हारे पास नहीं है, एक हफ्ता के लिए ले जाओ। अब तुम उस क्या कर रहे हो? मेरे ही सामने इतना भयानक बम्पर आया, इतना भयानक वो आया, क्या बोलते हैं उसको, स्पीड ब्रेकर, और मेरे ही सामने तुम 100 की स्पीड पे कूदा रहे हो उससे। मैं कहूंगा ना भाई, गाड़ी तो मेरी है, ठीक है, कुछ दिन के लिए तुझे दिए, चला रहा है, कम इतनी मर्यादा तो रख, चलानी कैसी है। बल्कि दूसरे की अगर लीज पर कोई वस्तु मिलती है तो उसका तो अपनी वस्तु से ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ये देह ठाकुर जी ने हमको दिया, हम इस पर अभिमान क्यों करते हैं? और इस शरीर से सारे बुरे काम कर्म करके ठाकुर जी को हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? पिताजी, सबसे पहले अहमत्व का त्याग करो, और दूसरा ममत्व का त्याग करो। अच्छा, एक बात है, अहमत्व जिसका निकल गया, ममत्व उसका निकल जाएगा। ममत्व मतलब ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, ये भी मेरे, ये भी सब मेरे हैं। हम पत्नी बच्चे बार बार बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गृहस्थ नहीं, हाँ ब्याह नहीं हुआ पर गृहस्थ हैं। यहां पर आंतरिक मन की स्थिति की बात हो रही है, देह की मत समझिएगा। देह तो सब करेगा, सब स्वीकार करेगा, मन किसको स्वीकार करता है, मन की स्थिति क्या है? कथा पूरी मन के ऊपर हो रही है। पिताजी, सबके संग रहना है, पर सबके
उसके प्रति आसक्ति नहीं रखनी। हमारे जाने के बाद क्या हमारे बच्चे पूछेंगे मेल करके वैकुंठ.com पे कहां पे हो, यहां से रिप्लाई नहीं आ रहा, नरक में पूछो। कोई नहीं पूछता। मेरा 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 करते हम जीवन निकाल देते हैं, पर चिता में एक भी मेरा संग नहीं आता, कोई नहीं आता, सब छोड़ देते हैं। तो फिर इनके प्रति अपनत्व कैसा? पिताजी, अगर ये दो चीजें कोई व्यक्ति सुधार ले, मैं और मेरा, अहमत्व और ममत्व, उस व्यक्ति को संसार में कोई दुख ही नहीं कर सकता। आपके दुख का कारण बेटा नहीं है, मेरा बेटा ये दुख का कारण। धुंधुकारी जैसा पाप क्या आपने पहले नहीं देखा? क्या आपने पहले किसी बालक को अपने माता पिता को मारते हुए नहीं सुना कि किसी ने अपने माता पिता को मारा? हाँ सुना। तब इतनी पीड़ा क्यों नहीं हुई आपको? पीड़ा कब हुई? जब मेरा संबंध जुड़ गया, मेरा। क्षमा कीजिएगा, हम कोकिल साई से बाहर निकले, गली में 18 वर्ष का कोई बालक सिगरेट पी रहा हो, हमको बुरा लगता है कि छोटा सा बालक देखो क्या कर रहा है, पर हम उसको टोक नहीं सकते और टोकते भी नहीं। हमको लगता है क्या फर्क है, अपना ही कोई बालक हो तो रुक भी जाएंगे, टोकेंगे भी, रोकेंगे भी। क्यों? ममत्व दुख का कारण। इसलिए पिताजी, इन दो से परे हो जाओ, अहमत्व और ममत्व। भैया, अभिमान करना है तो इस बात का करो कि हम राधा रमण के हैं, और ममता करनी है तो श्याम सुंदर से करो, बस। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों कीरत रही है, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। बिन गोपाल को नहीं अपनो। पिताजी को ज्ञान उपदेश किया, और ज्ञान उपदेश करते हुए बताया, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तु। सेवा करो, कथा रस का पान करो, आप अपने जीवन का कल्याण करो। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को ज्ञान दिया, और यही ज्ञान लेने के बाद आत्मदेव जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। भागवत जी के पाठ के बाद धुंधुकारी एक प्रेत बन गया, मरने के बाद वैश्याओं ने उसको मार दिया। एक बात याद रखना बंधुओं, माता पिता से द्वेष करने वाला बालक निश्चित है कि मृत्यु के बाद प्रेत बनेगा। जीवन भर भजन साधन ना करने वाला व्यक्ति निश्चित है मृत्यु के बाद प्रेत बनेगा। प्रेत मतलब समझ रहे हैं आप? उसको नरक में भी स्थान नहीं मिला, वो प्रेत बनता है। और ऐसे प्रेतों के लिए गया जी में जाके श्राद्ध किया। जब गोकर्ण जी को पता चला, श्राद्ध से भी वे मुक्त नहीं हो पाए। संत जन इसका भी उत्तर देते हैं, बोले भैया यहां श्राद्ध की कम नहीं हो रही है, श्राद्ध से मुक्त हो जाता, परंतु धुंधुकारी जो प्रेत बन गया है वो आत्मदेव जी के गोत्र का था ही नहीं, वो तो अन्य किसी का लेकर के आया गया बालक था। और यहां गोत्र माता पिता का लिया जा रहा है, और माता पिता का जो गोत्र है वो धुंधुकारी का है ही नहीं, इसीलिए वो मुक्त नहीं हो पाए, ऐसा भी संतजन बताते। तब कहा कि भाई अब ये कैसे जाए, अपरिचित प्रेत है, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, कैसे मुक्त होगा? तब सूर्य नारायण ने आज्ञा करते हुए श्री गोकर्ण जी महाराज से कहा, बोले भैया एक ही उपाय है। बोले क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्वतम। भागवत की कथा कराओ। सूर्य नारायण ने कहा, इसी भागवत की कथा से प्रेत योनि में जो तुम्हारे भाई पड़े हैं वो मुक्त हो जाएंगे। गोकर्ण जी महाराज ने बढ़िया गांव में भागवत की कथा की। एक एक दिन की कथा से सप्त ग्रंथियां फट गईं, और 7वें दिन कथा विश्राम होते ही विष्णु रूप धारण करके विमान में बैठ करके श्री गोकर्ण जी महाराज की कथा श्रवण करके धुंधुकारी भगवत धाम को प्रस्थान करने लगा।
प्रेत योनि से मुक्त हो गया। बोलो भागवत महापुराण की जय। गोकर्ण जी महाराज ने विष्णु दूतों से पूछा, इतने लोगों ने कथा सुनी, सबके लिए विमान नहीं आया, अकेले इनके लिए ही क्यों आया? तो कहा श्रवणस्य विभेदेन, सबके श्रवण में भेद है, सब केवल सुन रहे हैं, उतार नहीं रहे हैं। क्यों? श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। सब सुन रहे हैं, मनन नहीं कर रहे, इसलिए सबके लिए विमान नहीं आया। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में एक बात कहते हैं, कथा में विमान दो स्थिति से आता है। पहली बात तो व्यक्ति श्रवण करके मनन करे, अपने जीवन में उतारे, और जीवन में उतारने के लिए ये नहीं सोचे 8वें दिन से उतारूंगा, तत्क्षण व्यास जी से सुना तुरंत उतारे कि नहीं अब ये पर्टिकुलर है, अब ऐसा ही करना है मुझे। और दूसरी स्थिति जाने की भावना से बैठे कथा में, मतलब कथा श्रवण करके मनन करे और पूर्ण भावना रखे, नहीं ठाकुर जी अब तो मुझे आपको प्राप्त करना ही है, विमान आएगा लेके जाएगा। अब पता चली कोकिल साई में 7वें दिन बहुत सारे विमान आ गए, खेचे सबको, चलो बैठो सब करेंगे साईं, हम इसलिए तो नहीं आए थे, हैं घर परिवार में कह के आए थे आ जाएंगे 8 दिन बाद। ये व्यास जी ने तो यहीं से विमान में बैठा के पहुंचा दिए वैकुंठ। तो दो स्थिति से विमान आते हैं, पहला तो मनन करे और दूसरा जाने की तैयारी से बैठे। दूसरी कथा फिर हुई और उस कथा के श्रवण के बाद जितने श्रोता थे उतने विमान आए और विमान में बैठ करके सब भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।